और झारखंड में हेमंत और बाबूलाल में वार पलटवार का दौर जारी है और इस बार वार पलटवार का ये जो दौर है वो सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर हेमंत और बाबूलाल में वार पलटवार देखने को मिला है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट हुआ है जिसमें लिखा गया है कि झारखंड को मणिपुर बनाने से बाज नहीं आएंगे भाजपा वाले। एक्स पर जवाब में बाबूलाल मरांडी ने भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि अपने कुकर्मों के कारण जेल के खेल का पूर्व जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो शिकार हुए हैं। तो ये जो वार पलटवार सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति को एक बार फिर से गरमा सकती है। जिस तरीके से जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं और उसके बाद उनके फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट होता है और जिसके बाद इस पोस्ट के बाद जो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी जबरदस्त पलटवार इसका किया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने कुकर्मों के कारण पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के खेल का शिकार हुए हैं, जमीन घोटाला मामले में वो बंद हैं। तो निश्चित रूप से अब जब चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, झारखंड में अब विधानसभा चुनाव पर जाकी सबकी निगाहें टिक रही हैं, उससे पहले इस तरीके की जो वार पलटवार देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के जरिए, ये कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत को गरमाने वाली है और झारखंड में सियासत को एक नया रूप भी आने वाले दिनों में दे सकती है। तो झारखंड में सोशल मीडिया पर हेमंत और बाबूलाल में वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट होता है जिसमें लिखा जाता है कि झारखंड को मणिपुर बनाने से बाज भाजपा वाले नहीं आएंगे, जिसका बाबूलाल ने जबरदस्त पलटवार भी किया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने कुकर्मों के कारण जेल के खेल में हैं और इसका शिकार भी हुए हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ रांची ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मदन, सोशल मीडिया वॉर देखने को मिला है पूर्व सीएम और बाबूलाल मरांडी के बीच, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सीधे तौर पर टकराहट की स्थिति जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। जेएमएम की तरफ से और बीजेपी की तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है। आप देखें कि हेमंत सोरेन के फेसबुक पेज पर यह लिखा जाता है कि बीजेपी वाले जो है वो मणिपुर बनाने से बाज नहीं आएंगे झारखंड को। इस पर बाबूलाल की तरफ से भी पलटवार किया जाता है और ये सीधे तौर पर कहा जाता है कि हेमंत सोरेन जो आज सलाखों के पीछे हैं वो अपने कर्मों की वजह से हैं। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे यह तय माना जा रहा है कि अब जो विधानसभा आगे होने वाले हैं, ऐसे में सियासी गर्माहट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये ठंडा नहीं होने वाला है। क्योंकि कल ही जब बाबूलाल मरांडी से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके समीक्षा भी होंगे और हम लोग अभी से आपको मैदान में नजर आ रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि हम आज समीक्षा की बैठक के साथ साथ अभिनंदन समारोह भी आयोजन कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है अभी से उन चीजों को समीक्षा करते हुए आगे बढ़ेगी जो कमियां रही है। तो ऐसे में जरूर है कि एक तरफ कल्पना सोरेन का जो मनोबल बढ़ा है, जो सफलता हासिल हुई है, उसके बाद जो है बीजेपी पर हमला कल्पना सोरेन का तेज हुआ है। बिल्कुल मदन, एक और चीज है, जिस तरीके से जो यहाँ पर आदिवासी सीटें रही हैं लोकसभा की, सभी पर भाजपा को शिकस्त मिली है और आपने ठीक जिक्र किया कि कल्पना सोरेन का उत्साह बढ़ा है और कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया वॉर है मदन, इसी उत्साह का नतीजा भी है कि वो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि हमने आपको शिकस्त दिया है। देखिए, दोनों पहलुओं को देखना होगा। जो समीक्षा हो रही है उसमें ये जरूर है कि बीजेपी ने एसटी सीटों पर अपनी पकड़ जो है कमजोर की है, या जो एसटी समाज के लोग हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर नाराजगी है और जिसका खामियाजा है कि पक्ष उनके परिणाम जो है चुनाव के उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के लिए भी एक ये परिणाम जो है जरूर सबक के लिए है कि आप एसटी सीट तो जीत लेते हैं लेकिन अन्य सीटों पर जो है जो साधारण जनरल सीटें हैं वहां आपकी पकड़ मजबूत नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप एक भी सीट वहां नहीं निकाल पाए। तो ऐसे में जो ये धरा जो बट रहा है, तो क्या झारखंड की सियासत की गद्दी जो है
वो सिर्फ एसटी सीटों से ही मिल जाएगा, या फिर सामान्य सीटों पर भी उन्हें जीत हासिल करनी होगी, सफलता वहां पाना होगा। जी। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई है वो दोनों के लिए सबक का विषय है, और दोनों को समझना ये होगा कि आखिर आप एक क्षेत्र में अगर आपकी पकड़ मजबूत होती है तो दूसरे क्षेत्र में आप कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं। तो ये वोटों का जो बंटवारा है वो कैसे रुकेगा, और दोनों को दोनों जगहों पर वोट मिले, इसको लेकर के दोनों को एक समीक्षा करनी होगी और रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा और समीक्षा और मंथन की जरूरत दोनों ओर है। दोनों पार्टियों को इस पर मंथन की जरूरत है और किस तरीके से अब दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ेंगे इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।